रुक। भरोसा और कांच एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता। पहले मुझे अच्छी तरह समझ लेने दे। अगर तुम लोगों से एक भी गलती हुई तो वो चौकन्ना हो जाएगा और फिर हम ये कभी मालूम नहीं कर पाएंगे कि वो एक औरत का भेष बदलकर हमारे घर किस मकसद से आया था। तुम सब चुप रहना और तमाशा देखना। हो गया सही से रुद्र हवन? बहुत अच्छा हुआ ठाकुर माँ, जैसा बाबा जी ने कहा था बिल्कुल वैसे ही। और मैंने तो हिलने तक नहीं दिया बोंदता मालकिन को। और देखिए ना, भभूत भी लगा दी उनके सर पे। देखिए अब बाबा जी का चमत्कार होगा। जैसा आप चाहती हैं बोंदता मालकिन बिल्कुल वैसे रहेंगी ठाकुर माँ। हाँ। बुढ़ापे में मेवा और नौकर से सेवा किस्मत वालों को ही मिलता है, वरना तो कौन कब अपना बनकर पीठ में खंजर भोंक दे। लेकिन तू तो सबसे अलग निकली। तू तो मेरी चिंता में बावरी हो जाती थी। तेरी इस वफादारी का बड़ा सा इनाम देना चाहती हूँ मैं। नहीं नहीं ठाकुर माँ, कोई नाम नहीं चाहिए रूपा को। उस तरह तो सखा बाबू ने इस्तेमाल किया था जाने से पहले। ये काकी के हाथ में कैसे लग गया? काका तो वापस चले जाने वाले थे, फिर अभी तक क्यों नहीं गए यहाँ से? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सखा बाबू का सच पता चल गया है ठाकुर माँ को। मुझे सावधान करना होगा सखा बाबू को। आज इस बहरूपिया की सच्चाई सामने आएगी। हे भगवान, ये तो मेरी चोटी खींचने वाली है। रुक रुक जा रूपा।
तुझे लगता है यहाँ कोई नहीं है तो तू बच जाएगा? नहीं बचेगा बहरूपिया, तुझे पकड़ कर ही रहूंगी मैं। रुक जा, रुक। रुक, कहाँ भागा जा रहा है? रुक। दुर्गा माँ, मेरे सखा बाबू को बचा लीजिए। ठाकुर माँ को पता मत चलने देना कि मेरे सखा बाबू ही रूपा बनकर आए हैं। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? ये कैसे हो गया? मेरे हाथों रूपा का खून हो गया। ठाकुर माँ रूपा कहाँ है? आपके पता लगा है ना वो रूपा कौन है? ठाकुर माँ, मैंने बोंदिता से पूछा कि रूपा उसे कहाँ लेकर गई थी, लेकिन बोंदिता को कुछ याद नहीं है। ठाकुर माँ, शायद उस रूपा ने उसको कुछ खिला के बेहोश कर दिया होगा। बताइए ना ठाकुर माँ। पता तो लगाना ही पड़ेगा ना कि रूपा कौन है। हाँ ठाकुर माँ, कल को मुझे ले गया धोखे से तो। ठाकुर माँ, आप ही लाइए उस रूपा को पकड़कर। और अगर आप नहीं पकड़ सकती तो पुलिस से कहते हैं ना रूपा को पकड़ने को। वैसे भी रूपा का असली चेहरा तो सामने लाना ही पड़ेगा। बहुत खतरनाक है वो हम सबके लिए। बताइए ना ठाकुर माँ, वो रूपा कौन है? बोलिए ठाकुर माँ, रूपा कहाँ है? बोलिए ठाकुर माँ, रूपा कहाँ है? कुछ तो बताइए। बोलिए। रूपा, रूपा, रूपा! अगर दोबारा किसी ने रूपा का नाम लिया तो उसे भी तालाब में धकेल दूंगी मैं। बेटा, अनिरुद्ध, तू ठीक है ना? हाँ? बेटा, सच बताएं, हम जीवन भर कर्जदार रहेंगे बोंदिता के। अगर वो हमें सही समय पे नहीं बताती तो हम सही समय पर पहुंचकर कैसे बचा पाते तुझे? तो बोंदिता की तरकीब थी। धन्यवाद सखा बाबू, मुझे सबसे छुपाकर स्नान कक्ष लाने के लिए। महावारी में तो कोठी के बाहर भी नहीं भेजती मुझे ठाकुर माँ, पर आपके कारण यहाँ नहाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ छुपा कर लाने में बहुत खतरा ले रहे हैं आप, क्योंकि ठाकुर माँ को पता चल गया तो आपके हाथ। काका ससुर जी को भी आपकी कितनी चिंता रहती होगी ना? हाँ बोंदिता, काका चिंता भी करते हैं और कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं। डरते हैं कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। सही भी तो है सखा बाबू, आज आप औरतों के नहाने के तालाब पर पकड़े ही जाने वाले थे। मुझे लगता है अभी नाटक खत्म कर देना चाहिए। कतई नहीं बोंदिता, ठाकुर माँ ने जिस तरह की बंदिशें लगाई हैं तुम पर, ऐसे हाल में तुम्हें अकेला छोड़ना सही होगा क्या? नहीं। पर मैं भी तो नहीं चाहूंगी कि आप पकड़े जाए। ठीक है, मैं चला जाता हूँ फिर। रुकिए सखा बाबू, इस तरफ मत जाइए, पानी बहुत गहरा है उस तरफ। कहीं फिसल कर गिर गए पानी में तो दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है बोंदिता, मैं भी कोई कम अच्छा तैराक हूँ? कुछ नहीं होगा मुझे। तैराक अच्छी है तो अपनी अच्छी तैराकी को तरकीब में क्यों नहीं बदलते? तरकीब? कैसी तरकीब?
आपकी तैराकी आपको बचाने के काम आएगी। कैसे? जब भी ऐसा लगे कि आप पकड़े जाने वाले हैं, आप तुरंत वहाँ से भाग जाना और यहाँ आ जाना। जहाँ तक ठाकुर माँ को मैं जानती हूँ, वो भी कम जिद्दी नहीं है, आपका पीछा जरूर करने आएंगी। फिर आप ऐसे दिखाना उन्हें कि रूपा गहरे पानी वाली जगह में गिर गई। इससे ठाकुर माँ को क्या लगेगा? उन्हें लगेगा कि रूपा डूब गई है इस गहरे पानी में। और जब तक वो नीचे आएंगी ये पक्का करने, आप तैराकी करके यहाँ से निकल जाना और छिप जाना। वाह बोंदताब, ये तरकीब तो अच्छी है। हाँ, पर ये काम हम अकेले नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जब भी ये समय आएगा, हम काका ससुर जी या भारी बाबू को समय रहते सचेत करेंगे ताकि आपकी मदद के लिए आ जाए वो यहाँ पर। कमाल की तरकीब बनाई बोंदता ने। देखिए ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मेरा भी सच सामने नहीं आया और रूपा भी गायब हो गई। ठाकुर माँ को खूब चकमा दिया। बेटा बेटा, सिर्फ बोंदिता की तरकीब ही पूरी काम नहीं की है, उसके साथ ही साथ वो ठाकुर माँ का डरा हुआ चेहरा भी देखने को मिल गया। अरे बेटा, उसकी वो जो मिर्ची जैसी जुबान है ना, वो एकदम चिपक गई। हमारा तो इतना मन कर रहा था ना कि जाके उससे पूछें, क्यों चिमटे से जुबान सीधी कर दें तुम्हारी कालिंदी दास जी। काका एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ पूछ। तो बताइए, आपके और ठाकुर माँ के अतीत में ऐसा क्या हुआ था कि आप दोनों का चूहे बिल्ली का रिश्ता है? दोनों एक मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे पर वार करने का। अरे छोड़, अरे कुछ नहीं है भाई। अरे फिर छुपा रहे हैं आप, देख फिर देख देख, नहीं। तू ठीक है? अभी हम इस बात से बहुत खुश हैं। और बता तो सही, वो रूपा कहाँ गई? रूपा